आज के योगाभ्यास के क्रम में हम 10-11 बड़ी बीमारियां जिससे देश और दुनिया की लगभग 99% आबादी पीड़ित है, उनका प्रामाणिक उपाय, उनका पहले ही दिन से कंट्रोल और फिर क्योर कैसे कर सकते हैं, यह हम आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान और मर्म चिकित्सा या नाड़ी चिकित्सा या एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं, और साथ में ही प्रकृति का कैसे सहयोग ले सकते हैं हम। प्राकृतिक चिकित्सा माने प्रकृति में सहज उपलब्ध साधनों का उपयोग करके हम अपनी विकृतियों को कैसे दूर करें। प्रकृति से जैसे ही दूर होते हैं वैसे ही विकृति आने लगती है। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक शब्द में बोले तो वैदिक जीवन पद्धति, यह अपने आप में बहुत वैज्ञानिक, बहुत प्रामाणिक, बहुत प्रभावशाली एक विधा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोटापा से। मोटापा, बीपी, शुगर, कमर में दर्द, थायराइड, फिर अस्थमा, फिर आर्थराइटिस और इसी तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये कुछ इसको इंसोम्निया कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर एक बड़ी समस्या लो इम्यूनिटी, लोगों की इम्यूनिटी पावर घट गई है और अब एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसका सेवन करोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लो इम्यूनिटी, और लो इम्यूनिटी से क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। लो इम्यूनिटी से जहां पर बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, और इसके साथ साथ लो इम्यूनिटी है तो आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर के 7-8 बड़े कारण हैं। एक प्रदूषण उसका बड़ा कारण है, दूसरा ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना बड़ा कारण है, वहीं पर ज़्यादा सोल्ट और ज़्यादा कैफीन का सेवन करना ये उसका बड़ा कारण है। जेनेटिक तो उसका कारण है, इसो है। मोटापा से भी कैंसर होता है, लेकिन एक आम समाज में बात कही जाती है, भाई ये आदमी तो बहुत स्ट्रांग है। शक्तिशाली व्यक्ति को केवल स्ट्रक्चर ही नहीं, अंदर से भी, जैसे मैं कहता हूँ ना, योग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों स्ट्रांग होते हैं, अंदर से सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। तो लो इम्यूनिटी, कमजोरी, और फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर धातु रोग, स्त्री और पुरुषों को दोनों को ही, और फिर और ज़्यादा ये रोग बढ़ जाए तो फिर इनफर्टिलिटी। इन सब का आपको उपाय बताते हैं। एक एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जा सकता है, जो कि योगासनों के श्रेणी में है। बाकी प्राणायाम तो 5 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में, ऐसा एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, ऐसे असाध्य रोगों में प्राणायाम 5-5 मिनट करके प्रारंभ करते हैं और अल्टीमेटली कितना तक कर लेते हैं? 1-1 घंटे तक। 5 मिनट्स का एक राउंड, एक आवृत्ति, और उसका जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आवृत्ति का समय 5 मिनट और कुल 5 मिनट से लेकर के 1-1 घंटा तक हम करवा देते हैं और जबरदस्त लाभ उससे फिर पाते हैं। चलिए खड़े हो जाते हैं। मोटापा कम करने के लिए योगिक जॉगिंग भी बहुत अच्छा है। मोटापा कम करने के लिए सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है। मोटापा कम करने के लिए दौड़ना भी बहुत अच्छा है।
तो दौड़ लगाना, योगिक जॉगिंग करना, ज्यादा नहीं तो पहला अभ्यास कर लेना। दूसरा अभ्यास मोटापा के लिए योगिक जॉगिंग, मोटापा के लिए सूर्य नमस्कार, दौड़ना, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बीमारियों के मुख्य कारण कहे जाते हैं लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो योगिक जॉगिंग के 12 पोज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, 5 मिनट से शुरू करके सूर्य नमस्कार ये भी आधा घंटे तक किया जा सकता है। कुछ लोग करते हैं आधा घंटा, एक दिन में नहीं किया जाता है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे है। फिर से श्वास अंदर तो हाथ पीछे, श्वास बाहर, आगे, श्वासों के साथ, श्वासों की ध्वनि के साथ मेरे साथ अनुकरण कीजिए। रिलैक्स। 5 बार से लेकर के कितनी बार तक? 100 बार तक। पैरों में फासला, दोनों हाथ सिर के ऊपर। मोटापा का मेन पैकेज। अब मोटापा के लिए साथ साथ हम बातें भी बताते रहते। कोनिया सीधी, पहले दाईं ओर से अभ्यास प्रारंभ करते कोई भी, फर्स्ट राइट साइड में, फिर सेकंड लेफ्ट साइड में से। ये तरीका है। मोटापा कम करने के लिए डाइट पर कंट्रोल जरूरी है। आहार हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का बेस है, इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रयोपस्तंभा, ये तिर्यक ताड़ासन हुआ। क्या हुआ? मोटापा के लिए मेन बेसिक पैकेज बता रहे, साइड का वेट कम करने के लिए। इधर से बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर ये घेरा इतना बड़ा होता है, इतना खराब लगता है। पेट इतना सा हल्का होना चाहिए। पीछे अंगूठा रखें तो आगे अंगुलियों में पूरा पेट आ जाना चाहिए। जिसका नहीं आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। ये हो गया त्रिकोणासन। कोनी सीधी, कोनी मोड़नी नहीं, कुछ ऐसे कोनी मोड़ लेते। नो, दिस इज रॉन्ग, ये राइट है। ऐसे बहुत अच्छा। ऐसे ठीक से करना जो कर। तिर्यक ताड़ासन। एक अभ्यास को 5 बार से लेकर के कितनी बार तक करना है? 50-100 बार तक। मोटापा कम करना है तो एक ठान लो, दोनों हाथ कंधों के समान अंतर, कि मुझे पतला होना है। क्रॉस करके फिर दूसरी ओर से इसको फास्ट करते हैं तो भी फिर दोनों पैर पास में। पहले त्रिकोणासन किया, फिर कोणासन हुआ भी, अब पाद हस्तासन। आगे झुके, कोशिश करना माथा घुटनों से लग जाए।
ही दिन में हम लोगों का आधा किलो से लेके 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। चलिए बैठ जाइए। अब बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे कोनिया सीधी, हाथ नहीं मोड़ने, हाँ ऐसे जो करे तरीके से करें। जिनका मोटापा है उनको अनाज, मीठा, नमक या तो बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो फिर अनाज की जगह क्या खाएं? सलाद खाएं, फल फ्रूट खाएं, हाँ अंकुरित नहीं थोड़ा सा। और फलों में तरबूजा खाएं। तरबूज समझते हो ना, वाटरमेलन, चाहे 5 किलो खाओ, कोई समस्या नहीं है, वजन नहीं बढ़ेगा। मोटे लोगों को भूख भी बहुत लगती है, पड़ोसियों का भी खा जाते हैं, पैर खुले हुए। तो मोटे लोगों की डाइट भी बता दी, सलाद, अंकुरित। एक एक अभ्यास को कितनी कितनी बार करना? 5 बार से लेकर के 50-100 बार। आगे झुको, वापस आओ, ऐसे पूरा करते हो तो ऐसे। आगे पीछे पूरा जाना। 3 अभ्यास बैठ करके हो गए, चक्की आसन, स्थित कोणासन और पश्चिमोत्तानासन। अब उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट। 7 अभ्यास हो चुके हैं, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके होंगे। भुजंगासन, ये अलग अलग जगह पर फैट बढ़ जाता है, पेट पर, पीठ पर, कुल्लों पर, जंघाओं पर, भुजाओं पर, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो गया है। उसको मेल्ट करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज। ये नाभि के ऊपर यहाँ गले तक जो वेट बढ़ता है उसके लिए, दोनों हाथ फिर थोड़ी के नीचे, नाभि के ऊपर गले तक जो वेट बढ़ता है ना उसके लिए। इसको भी 20-25 बार से लेके 50 बार तक कर सकते हैं, 100 बार तक। देखो मैं तो अभी 100 बार करके आया हूँ, आपको 25 बार करके बताता हूँ। पच्चीस बार हो गया। इससे पूरा जो सामने फैट बढ़ा हुआ होता है ना, यहाँ से यहाँ तक। भुजंगासन के 2 अभ्यास किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। कमर के लिए अच्छा है भुजंगासन, लेकिन ये मोटापा के लिए, खास करके नाभि से लेकर के ठोड़ी तक, यहाँ सामने जो वजन बढ़ जाता है ना, बहुत खराब लगता है। अगला, नाभि के नीचे, किसी का नीचे लटकता रहता है पेट, फिर बेल्ट आदि बांध के रोकना पड़ता है। फिर एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर सकते हैं। ये नाभि के नीचे वाला फैट कम करने के लिए घुटने सीधे, पंजे तने हुए। कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से नहीं होगा। 4 खड़े होके, 3 बैठ करके, 2 उल्टे लेट के, कितने हो गए? 9। अब 3 मुख्य अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे अथवा दोनों को। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 12 मुख्य आसन है ओबेसिटी के लिए, एक्सेस फैट के लिए। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे। ये पेट का एक्सेस फैट, पेट के साथ साथ पैरों के लिए भी अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फिर बड़ा शून्य बनाना, गोलाई में पैर घुमाना है। थाई, बटक, चिप्स बहुत भारी हो जाते हैं मोटे भाई बहनों के, तो लोकल एरियाज के अंदर जो एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको मेल्ट करने के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए
थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कपालभाति उज्जाई सिंहासन कर लेना, थायराइड भी ठीक हो जाएगा। रोग और रोगों के कारणों का निवारण और उसके कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा के कारण से, दाएं के बाद बाएं से, मोटापा के कारण से बीपी, शुगर और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, बहुत सी समस्याएं होती है और कैंसर तक। तो हम रोग और रोगों का जो कॉम्प्लिकेशंस, हम रोगों को मिटाते हैं और रोगों के कारण से होने वाले दुष्प्रभावों को, कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, नो कॉम्प्लिकेशन, नो साइड इफेक्ट, फर्स्ट कंट्रोल एंड देन क्योर, 100% आपको बेनिफिट मिलता है। फिर द्विचक्रिका आसन, ऐसे दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक पैर से भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ये मुख्य अभ्यास हुए ओबेसिटी के लिए। और अब रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन, इससे हिप्स पर, नितंबों पर, कुल्लों पर बढ़ा हुआ एक्सेस फैट भी कम होता है, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। मरकट आसन के तीनों अभ्यास, ये दूसरा घुटने पंजों में फासला, तो इससे पैरों का, नितंबों का जो एक्सेस फैट है कम हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर दाहिने पैर को उठाते हैं, बाईं तरफ लेके आते हैं ऐसे, फिर बाएं पैर को उठाते हैं, दाईं तरफ लेके आते हैं, पहले धीरे, फिर इसको फास्ट ट्रैक पे कर देते हैं ऐसे। तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। फिर अंत में थोड़ा शवासन, शवासनों के बाद में शवासन किया जाता है। ये तो अभी आपको सिखा रहे हैं, करना बाद में। कभी अभी आप शवासन में पूरी समाधि लगा लें, साक्ष्य हो के दृष्टाभाव से जैसे ही देह को देखते हैं, 2-4 लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो तन को विश्राम मिल जाता है, मन भी सहज हो जाता है और अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। यह देह शववत है, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं और फिर दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को उष्मागंधन आंखों पर करते, आंखें खोल लेते, बाएं कर लेते, बैठ जाते। अभी हमने आपको मोटापा के लिए 12 + 2 14 आसनों का मुख्य पैकेज बताया। मोटापा के लिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर। दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या अपान मुद्रा में हाथों को घुटनों पर सीधा रख लेते हैं। लंबा श्वास लेने और छोड़ने से मोटापा दूर होता है, कैंसर दूर होता है, बीपी नियंत्रित होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है, पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है, प्राण शक्ति हमारी सबल हो जाती है। ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये 6 प्राणायाम जरूरी है मोटापा के लिए। खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप खाओ, ओवर ईटिंग करो। बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब वीक होता है तो जो खाते हैं
वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जितना जरूरी है उतना खाओ, लेकिन पचाने के लिए योग अपनाओ। बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। अपने आप को संभालो। कपालभाति, फिर उज्जाई, इससे T3 T4 TSH का बैलेंस हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है। मोटापा बढ़ने में जहाँ एक और मेटाबॉलिज्म का कमजोर होना है, माने एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ दोषों का अनियंत्रण, एक तरह से कहे तो प्राणायाम त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है। मोटापा का एक कारण ये मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना है, जेनेटिक भी कारण होता है। जैसा बीज वैसी फसल, जेनेटिक कारण होता है। थायराइड कारण होता है मोटापा का। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, ये कारण होता है मोटापा का। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बुरी आदतें, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, समय से खाना नहीं, रोगों के कितने ही कारण हैं। एक एक बीमारी के मुख्य 5-10 कारण होते हैं। जिस कारण से भी रोग हो, योग से दूर होगा। योग के साथ साथ थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, नाड़ी चिकित्सा और आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहते हैं। कपालभाति कराते कराते आपको मैं ये बता रहा हूँ कि योग से ये सारे रोग तो आपके मिटेंगे ही मिटेंगे, रोगों के जो कारण हैं उनका निवारण होगा, रोगों के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और खाली कंट्रोल ही नहीं होगी, रोगों का क्योर है ये। उज्जाई इसे 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके आधा मिनट तक रोक सकते हैं इसमें। फिर दाईं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। तो इसे T3 T4 TSH तीनों का बैलेंस हो जाता है। थायराइड क्योर हो जाता है, थायराइड। फिर रात को खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग उसको कहते हैं। फिर सोते सोते सांस रुक जाती है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। थायराइड, स्नोरिंग, sleep apnea, throat infection and tonsil, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम वो ठीक होती है उज्जाई से। फिर अनुलोम विलोम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। हाथ ऐसे करने से दुख जाता है तो हाथ ऐसे ही रखो। पाँच मिनट की एक आवृत्ति करके 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा तक भी हम असाध्य रोगों में करवा देते हैं। ये भ्रामरी, फिर 3 से 5 बार उद्गीत। ऐसे इसको 3, 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है। स्ट्रेस कंप्लीट क्योर हो जाएगा। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी के बाद उद्गीत। अभी तो प्रतीकात्मक आपको करवा रहे हैं, सिंबॉलिक प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी। ऐसे इसको भी 3 से 5 बार कर लेना है।
तो ये मोटापा का पैकेज हुआ। किसका पैकेज बताया आपको, बोलो? मोटापा का। मोटापा के लिए ये थायराइड का पॉइंट भी बहुत अच्छा है, इसको भी दबा देते हैं हम, और थायराइड क्योर करने में इससे बहुत मदद मिलती है। बीपी होता है तो हम ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा देते हैं और हथेली के मूल में दबा देते हैं, इससे स्ट्रेस गायब हो जाता है। हार्ट के लिए बाईं तरफ यहाँ से दबा देते हैं, छोटे उंगली के नीचे रेखा के ऊपर ऐसे, ये हार्ट के लिए। उसके नीचे डायबिटीज़ के लिए पेनक्रियाज का पॉइंट है, फिर ये आंतों का पॉइंट है, ये थायराइड का, ये पेट का है, पहली और दूसरी उंगली के नीचे आँख का, उसके आगे फिर ये फेफड़े का, उसके नीचे फिर ये कान का, फिर ये गले का, ये पीछे फिर ये कमर का, और ये दर्दों के पॉइंट्स हैं, पीछे के चैनल्स। यहाँ फिर इन जो है बवासीर के लिए पॉइंट है, अंगूठे के इधर, तो ये तो कमर दर्द के लिए सारा होता है, यहाँ ये बवासीर के लिए। फिर ये इनफर्टिलिटी के पॉइंट्स हैं। ऐसे ये एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा है। मोटापा के लिए मेदो हरवटी भी हम देते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम। सबसे अच्छा होता है गोमूत्र का अर्क 25 से 50 ml पानी में घोल के पिला देते हैं सुबह सुबह। देसी गायों की गोमूत्र से हम तैयार करते हैं गोधन अर्क। जबरदस्त लाभ होता है मोटापा में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, स्किन प्रॉब्लम्स में, कैंसर तक में उससे अद्भुत लाभ होता है। हमने आपको कई बार दिखाया कि 2 गिलासों में हमने प्लेन वाटर रखा, एक में हमने बीटाडीन डाला, ऊपर से 1 चम्मच बीटाडीन डाल दिया, फिर 2 चम्मच हमने गोमूत्र डाल दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया उसने, और चाहे विदिन 2 मिनट्स ऐसी बॉडी हमारी क्लीन होती है पूरी। इसमें बहुत प्रकार के एसिड्स, बहुत प्रकार के नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। उसको क्लीन करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शरीर के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा है गोमूत्र, वो पिलाते हैं हम। ऐसे बहुत से उपाय बताते हैं हम। जो अपना पुष्टाहार दलिया है, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, और उसमें थोड़ा सा तिल और अजवाइन मिला करके एक दलिया बनता है। पहले घर में हम बताते थे, अब तो बना के देने लग गए। अब केवल यही दलिया खाएं और सारी चीज़ें बंद कर दें। लौकी का जूस पिए, अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खा ले। 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन कम हो सकता है, 1 महीने में। और 3 महीने में तो हमने लोगों का देखा, 3 महीने में तो करीब करीब 40-50 किलो वेट कम हो जाता है। तो जितने भी मोटे भाई बहन हैं उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।